वर्षों बाद जब नटराजन अपने पुराने शहर में गया जहां उसका बचपन गुजरा था, उसे अपना पुराना घर देखने की इच्छा हुई। एक सरकारी प्लांट में करीब 35 वर्ष काम करने के बाद कुछ दिन पहले दयाल रिटायर हुआ था। कुछ वर्ष पूरे उसकी कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उन दिनों कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कंपनी द्वारा दिए गए आवास को सशर्त लीजपर खरीदने का ऑफर दिया। किसी अन्य शहर की तुलना में फ्लैट का मूल्य बहुत ही कम था। इस तरह कंपनी को भी रुपए मिले और कर्मचारियों को एक वेल प्लान कॉलोनी में घर खरीदने का मौका मिला, वो भी वही घर जहां वे रह रहे थे। यहाँ कॉलोनी के साफ सुथरे वातावरण के साथ अबाधित बिजली पानी की व्यवस्था थी। दयाल ने भी इस मौके का लाभ उठाकर एक 2 BHK फ्लैट खरीद लिया, जिसमें एक ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम के साथ एक डाइनिंग स्पेस भी था। दयाल को 2 बच्चे थे, एक बेटा अमर और उससे छोटी एक बेटी अंजू। दोनों बच्चे पढ़ लिख अमेरिका में सेटल थे। दयालु अंजू की शादी कर चुका था, जबकि बेटा अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। दयाल अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसे पढ़ी लिखी अमेरिका में सेटल लड़की चाहिए थी। उसने कह रखा था उसे जात पात से कोई मतलब नहीं। दयाल पत्नी के साथ बीच बीच में अमेरिका जाकर बच्चों के साथ मिल लेता था। कुछ मिलाकर उसके दिन बड़ी खुशी से कट रहे थे। बस बेटे की शादी कराकर और निश्चित हो जाना चाहता था। दयाल के अपार्टमेंट में 4 फ्लैट थे, 2 पहली मंजिल पर और 2 ग्राउंड फ्लोर पर। दयाल का फ्लैट पहली मंजिल पर था और उसके सामने भी वैसा ही एक फ्लैट था, जिसमें एक युवा दंपति अपने बेटे के साथ रहते थे। वे लोग गर्मी की छुट्टी में बच्चे को लेकर गांव गए थे। भीषण गर्मी और लू के चलते दिन में 9 बजते बजते वहां सन्नाटा छा जाता था। सुरक्षा की दृष्टि से दयाल 9 बजते बजते नीचे जाकर स्टेयरकेस का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था। तब तक उसके यहाँ काम करने वाली मेहरी भी अपना काम खत्म कर चली जाती थी। दरवाजे के बाहर कॉल बेल लगा था। कभी कोई आता तो बेल बजा देता या फ़ोन कर देता, तब दयाल नीचे जाकर दरवाज़ा खोल दिया करता। जून का महीना चल रहा था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। दयाल नीचे सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद कर चुका था और इस दोपहर में किसी के आने की उम्मीद भी नहीं थी। वो भोजनोपरांत ड्राइंग रूम में एयर कंडीशनर चलाकर सोफे पर बैठा था। उसकी पत्नी शिखा भी पास में बैठी थी। वह रिमोट हाथ में लिए टीवी चैनल बदल बदल कर अपना पसंदीदा सीरियल का या मूवी तलाश रही थी। कुछ देर में शिखा की तलाश पूरी हुई और उसने अपना मनपसंद मूवी ऑन करके दयाल से पूछा, आप भी देखिए, आपको भी अच्छी लगेगी। आपके फेवरेट हीरो देव आनंद की पुरानी मूवी है। ठीक है, तुम देखो, मैं भी देख रहा हूँ और साथ में आज का पेपर भी पढ़ रहा हूँ। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि कॉल बेल बज उठी। उन दोनों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस समय दोपहर में इतनी गर्मी और लू में किसी के आने की उम्मीद नहीं थी और ना ही किसी ने आने की पूर्व सूचना दी थी। दयाल को बेल बजते ही दरवाज़ा खोलने की बुरी आदत थी, जो उसकी पत्नी को ये आदत कतई पसंद नहीं थी। वह सोफे से उठा ही था कि शिखा ने चेतावनी देते हुए कहा, सुनिए, आप दरवाज़ा खोलने के लिए इतने उतावले मत हो। आपको आदत है बिना सोचे समझे किसी के बेल बजने पर दरवाज़ा खोलने की। आपकी आदत है चलते कहीं हम लोगों की जान पर बन आए, पहले खिड़की खोलकर झाँक ले कि नीचे कौन है। कोई चोर उचक्का घुसी गया तो हम दोनों बूढ़े प्राणी उसका क्या बिगाड़ लेंगे। पड़ोसी भी नहीं है कि आवाज़ देने पर कोई मदद करने आएगा। अच्छा बस करो, इतना बड़ा लेकर दे डाला, पहले खिड़की से देख लेता हूँ। कमबख्त खिड़की में भी प्लास्टिक ग्लास लगा है, सिर्फ झांकने से कुछ नहीं दिखेगा, खोलना ही पड़ेगा। दयाल ने जैसे ही खिड़की खोली कि गर्म हवा का एक झोंका कमरे में घुस आया। दयाल ने देखा नीचे कोई पुलिस वाला खड़ा है और रोड पर पुलिस की मारुति जिप्सी लगी थी। पुलिस को देखते ही वो बहुत डर गया। उसने तुरंत खिड़की बंद कर पत्नी से कहा, नीचे कोई पुलिस वाला आया है। क्या करे, पुलिस भला हमारे घर क्यों आएगी? कहीं पुलिस गलत पते पर तो नहीं आई है? इतने में कॉल बेल पुनः बजी। अभी दोनों मियाँ बीवी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि तीसरी बार बेल बजी। इस बार हिम्मत कर दयाल और शिखा दोनों ने खिड़की खोलकर पूछा, क्या बात है? आप किसे खोज रहे हैं? देखिए, हम किसी को नहीं खोज रहे,
हमारे साहब गाड़ी में बैठे हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। रोड पर खड़ी जिप्सी की तरफ इशारा करते हुए वर्दी वाले ने कहा, पर क्यों मिलना चाहते हैं? हमने क्या किया है? शिखा ने कहा। गाड़ी में बैठा अफसर सब सुन रहा था। उसने गाड़ी से उतरकर कहा, सर बस आपसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। अगर आप सहमत हो तब मैं किसी केस के सिलसिले में नहीं आया हूँ। सर, डर या चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो दरवाज़ा खोल सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वरना हम खुद चले जाएंगे। पर बड़ी दूर से आए हैं, आपसे मिलकर खुशी होती और हमारा आना अर्थक होता। आज आगे मर्जी आपकी। सर, एक पुलिस वाले को इतनी विनम्रता से साथ सर करके बात करते हुए देख दोनों मियाँ बीवी को बहुत ताज्जुब हुआ। दयाल ने पत्नी से पूछा, तब क्या बोलती हो? दरवाज़ा खोल दूँ? शिखा ने कहा, हाँ, बातचीत से तो बड़ा सज्जन लगता है। नीचे जाकर बात कीजिए, हो सकता है वहाँ खड़े खड़े बात करके वह चला जाए। दयाल ने सीढ़ियों के नीचे जाकर दरवाज़ा खोला। वो अफसर निकट आकर बोला, नमस्ते सर, मैं नटराजन हूँ और मैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कमांडेंट हूँ। एक IPSG वर्ष बाद जब नटराजन अपना पुराना घर देखने गया था, शिखा ने भी नमस्ते कहा, फिर पति की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, मानो पूछ रही हो मजरा क्या है। वो कुछ बोलती इससे कि पहले ही नटराजन ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, बहन जी, दरअसल आज से करीब 30 साल पहले तक मैं इसी घर में रहता था और मेरी पैदाइश भी इसी घर में हुई थी। मुझे अपना पुराना घर देखने की बड़ी चाह थी। दयाल ने नटराजन को सोफे पर बैठने के लिए कहा और फिर उसके ड्राइवर को भी, पर वह खड़ा ही रहा। नटराजन बोला, वो मेरे सामने यहाँ नहीं बैठ सकता है। शिखा उठकर ड्राइंग रूम से एक चेयर लेकर आई और बोली, ठीक है, आप यहाँ बैठ जाओ। वह अपने साहब की ओर देखने लगा। तब नटराजन ने कहा, बैठ जाओ, ये मेरा दफ्तर नहीं है। नटराजन ने अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाकर ड्राइंग रूम को देखा, फिर कहा, आपने तो इस घर की रूपरेखा ही बदल डाली है। शिखा फ्रिज से सब के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई। नटराजन ने 2 घूंट पीकर कहा, मैं यहीं के सेंट जेवियर स्कूल में 10th ग्रेड तक पढ़ा, फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया, तब हम लोग यहाँ से चले गए। अब पापा मम्मी तो रहे नहीं, चीफ में कमांडेंट हूँ और फिलहाल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में पोस्टेड हूँ। हम लोगों का 3 दिन का एक सेमिनार बोकारो में था, उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था। आज आधे दिन का अंतिम सेशन था और लंच के बाद छुट्टी मिल गई। कल सुबह वापस से राउरकेला चला जाऊंगा। बहुत इच्छा थी अपने पुराने घर को देखने की। सर, क्या मैं बाकी घर भी देख सकता हूँ? नटराजन एक IPS होते भी बहुत भावुक हो गया और उसकी आंखें नम थी, बल्कि झलकने लगी थी। दयाल ने कहा, श्योर, चलिए, शौक से चलिए, देखिए, पर ये बार बार सर कहना ज़रूरी नहीं है। नटराजन ड्राइंग रूम से निकलकर ड्राइंग स्पेस में आया। वहाँ से खड़े होकर बाकी सारा घर आराम से देख रहा था। वह आश्चर्य से बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये वही घर है जहाँ पल कर मैं बड़ा हुआ हूँ। उसने देखा कि पूरा फ्लोर मार्बल का था। किचन भी अब मॉड्यूलर किचन बन गया था, जिसमें सीलिंग तक वार्डरोब और कैबिनेट लगे थे। टॉयलेट और बाथरूम जो अलग अलग हुआ करता था, उसे तोड़कर एक बड़ा बाथरूम विथ बाथ टब हो गया था। पानी, बिजली, सभी लाइन दीवारों के अंदर कंसील्ड थे। सब देखकर वह बोला, इसे देखकर लगता है हम लोग इसमें कैसे रह लेते थे। कंपनी की पुराने फ्लैट को आपने बिल्कुल एक मॉडर्न अपार्टमेंट बना लिया है। बहुत खुशी हुई इसे देखकर और आप लोगों से मिलकर। शिखा ने आगे बढ़कर कहा, चलिए, आप दोनों बेडरूम भी देख सकते हैं। नटराजन ने देखा कि सभी कमरों में नए वार्डरोब और दीवारों में शो केस बनाए गए थे। फिर उसने दयाल की तरफ देखकर कहा, क्या मैं घर की फोटो ले सकता हूँ? अपनी बच्ची को दिखाऊंगा। मेरी भी एक बेटी अमेरिका में MS कर रही है, उसका नाम विजय लक्ष्मी है। मियाँ बीबी दोनों ने एक साथ कहा, श्योर। नटराजन घर का फोटो ले ही रहा था कि बीच में ही उसकी बेटी का मैसेज आया, पापा आप लोग कैसे हैं? मैसेज पढ़कर वह मुस्कुराया और उसने लिखा, बेटे 1 मिनट रुक, वीडियो कॉल लगाता हूँ। पहले बिना कुछ बोले उसने पूरे घर का वीडियो बेटी को दिखाया। तब बेटी ने पूछा, पापा आपने नया फ्लैट लिया है क्या? फिर नटराजन ने सबके साथ अपना वीडियो दिखाया और कहा, ये वही पुराना घर है जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ।
पर अपने एल्बम में तो पुराना घर ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है। अंकल आंटी से मिलो, इनके दोनों बच्चे भी अमेरिका में हैं। इस घर को इन लोगों ने कंपनी से खरीदकर एकदम बदल डाला है। तब तक दयाल ने भी अपना फ़ोन ऑन कर अमेरिका में अपनी बेटी को दिखाया। देखो, हमारे यहाँ एक नए मेहमान आए हैं जिनका जन्म इसी घर में हुआ था और आज वे एक आईपीएस हैं। उधर से विजय ने कहा, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। आप लोगों ने बड़े लगन और मेहनत से घर को ये सुंदर रूप दिया है। तू अभी तक जग रही है? भैया जग रहा हो तो उसे भी जोड़ दो। दयाल ने अपनी बेटी से कहा। अंजू बोली ने पापा वह न्यूयॉर्क में है, यहाँ से 3 घंटा आगे वह सो चुका होगा। मुझे अंकल से बात कराए। अंजू और शिखा ने कुछ देर तक आपस में बातें की। बातचीत के दौरान अंजू ने नाटराजन से कहा, अंकल आपकी बेटी अमेरिका में है तो आप लोग भी यहाँ आते ही होंगे। अगली बार जब आप लोग यहाँ आए तब हमारे यहाँ ज़रूर आए। आप लोगों से बात कर बहुत अच्छा लगा। आपका कांटेक्ट तो पापा के पास होगा ही, मैं उनसे ले लूँगी। वैसे विजय लक्ष्मी दी से भी मैंने बात की है। इत्तेफाक से उसने 1-2 बार पहले ही यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मिली हूँ। दी बहुत अच्छी है। बेटियाँ माँ बाप की प्यारी होती ही हैं। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। मेरी बस एकमात्र संतान है। अब एक अच्छा लड़का देकर जल्द ही इसकी शादी कर देना चाहता हूँ। नाटराजन बोला, भगवान करे आपकी इच्छा पूरी हो। वैसे आपको कैसा लड़का चाहिए? दयाल बीच में पूछ बैठा। विजया को। मैं विजय लक्ष्मी को प्यार से विजया कहता हूँ। उसे कुछ वर्ष अमेरिका में रहकर पीएचडी कर रिसर्च करने का इरादा है। अभी बच्चे अपने माता पिता को अमेरिका जाते समय यही समझाते हैं कि कुछ वर्ष के लिए जा रहे हैं, पर हकीकत में वो लौट कर आते ही नहीं हैं और माँ बाप उनकी खुशी में ही अपनी खुशी मान लेते हैं। अच्छा, बहुत बातें हुई। अब कुछ देर आप लोग ड्राइंग रूम में बैठे, मैं कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी लेकर आती हूँ। बहन जी आप फॉर्मेलिटी ना करें, अभी कुछ खाने की इच्छा भी नहीं है। मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, बोलकर शिखा ने पति से कहा, आप जरा अंदर आएंगे। वे दोनों अंदर बेडरूम में आकर धीरे धीरे बात करने लगे। फिर उन्होंने अपनी बेटी को दोबारा कॉल किया। तब बेटी ने पूछा, क्या बात है पापा? अभी तो बातें हुई हैं, अब वो सोने जा रही थी। वैसे भी आज देर हो गई है, कोई ज़रूरी बात है तो जल्दी से कहे, वरना कल सुबह बात करते हैं। अरे रुक, ज़रूरी बात है तभी तो तुझे लगाया है। तुमने कहा है कि तुम विजय लक्ष्मी से मिल चुकी हो, कैसी लड़की है? वो दयाल के लिए ठीक रहेगी। मम्मी वो तो बहुत अच्छी है, भैया के प्रोफेशन और उनके मैच के लिए परफेक्ट रहेगी, पर वे साउथ इंडियन ब्राह्मण है जहाँ तक मैं जानती हूँ। अच्छा, आगे ही की बात हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तुम अब सोने जाओ। उमर के लिए इनकी लड़की परफेक्ट है, अंजू ने भी कहा है। आपको पता है ना, अमर ने कहा था कि जिस लड़की को अंजू ओके कर देगी उसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप चले ड्राइंग रूम में, मैं कॉफ़ी लेकर आती, बोलकर शिखा किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद शिखा कॉफ़ी और स्नैक लेकर आई। तब उसने नाटराजन से कहा, मेरा बेटा अमेरिका में प्रोफेसर है, हम भी उसके लिए अमेरिका में पढ़ी लिखी खोज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान आपकी इच्छा जल्द ही पूरी करे। हाँ लगता है, बल्कि लग रहा है जल्द ही पूरी होने जा रही है। वेरी गुड न्यूज़। गार्डनेस डे पर बिना आपके ये काम पूरा नहीं हो सकता है। दयाल ने कहा, मैं समझा नहीं। वह कैसे? हम लोग आपकी बेटी को बहू बनाना चाहते हैं। मेरे बेटे को विजय जैसी लड़की की ज़रूरत है। हम लोग जात पात या प्रांत आदि का भेद नहीं मानते हैं, पर हम ब्राह्मण नहीं हैं। हमें भी इन सब से कोई मतलब नहीं है। पर एक बार अपने बेटे से पूछ ले। एक और बात, हम साउथ इंडियन हैं, मुझे आप देख ही रहे हैं। मेरी बेटी भी मेरी तरह सांवली है, वो सब हम जानते हैं, तभी तो आपसे बात कर रहे हैं। उमर भी बहुत ओपन माइंडेड, फ्लेक्सिबल और एडजस्टेबल लड़का है। मेरी बेटी ने विजय को भाभी के रूप में हाँ कह दिया है। बस कुछ घंटों में पाँव फटते ही बेटे से आमने सामने बात हो जाएगी। आप भी तब तक बैठे और डिनर करके जाएंगे। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं भी अपनी वाइफ से बात कर लूँ, नाटराजन ने कहा और वह उठकर बालकनी में जाकर अपनी पत्नी से बात करने लगा। उधर पत्नी ने कहा, वैसे तो हमें भी लड़का ठीक लगता है, पर एक बार विजय और उमर को आमने सामने बैठकर आपस में से बात कर लेने दीजिए। फिर ड्राइंग रूम में आकर उसने पत्नी से कब का परिचय कराया। शिखा ने कहा, बहन जी भगवान ने चाहा तो चंद घंटों में
में हम रिश्तेदार बन जाएंगे। हम मियाँ बीबी दोनों की तरफ से तो हाँ है, बाकी लड़का लड़की दोनों मिलकर तय कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है। करीब 3 घंटे बाद डिनर समाप्त होने के बाद शिखा ने अपनी बेटी को कॉल कर कहा, तुमने भैया से बात किया है? बात नहीं किया है पर मैसेज दिया है और भैया ने जवाब में ओके लिखा है। तुमने शादी के बारे में और खास कर विजया के बारे में लिखा था? हाँ, मैंने उसका पूरा रिज्यूमे भी लिखा था। जितना मैं जानती हूँ तुम भैया को भी वीडियो पर जोड़ो और विजया को भी। विजया का विचार जान लेना जरूरी है ना? मम्मी, मैं भैया का रूटीन जानती हूँ। 1 घंटे बाद उसे कॉल कर अभी को कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए इनवाइट करती हूँ, जरा जल्दी करना। नटराजन अंकल को लौटना भी है। इस बीच लगभग 1 घंटे तक नटराजन, उनकी पत्नी दयाल और शिखा बातें करते रहे। ड्राइवर नीचे जाकर गाड़ी में बैठ गया। नटराजन ने हंसते हुए कहा, मैं तो सिर्फ ये घर देखने आया था, मुझे तो बैठे बिठाए बेटी के लिए अच्छा घर वर सब मिल रहा है। भगवान और आप लोगों की कृपा से मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो। तभी अंजू का फोन आया। मम्मी, मैंने जूम लिंक सभी को भेजा है। भैया और विजय पहले से ही लिंक पर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं। नटराजन आंटी को विजय ने लिंक भेजा है। हम सभी एक साथ कांटेक्ट हो रहे हैं। जो भी बातें करनी हो या डाउट हो क्लियर कर लें। अमर और अंजू दोनों कॉन्फ्रेंस कॉल बंद कर अपनी माँ से बात करने लगे। दयाल और शिखा दोनों दूसरे कमरे में जाकर अपने बच्चों से बात करने लगे। दयाल और शिखा ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे लिए हमने एक लड़की देखी है, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? उमर ने माँ से कहा, हाँ, मैंने भी विजय से बात किया है, पर सिर्फ फोन पर बात करने से मैं कुछ तय नहीं कर सकता हूँ। क्यों, लड़की में तुम्हें कुछ कमी दिख रही है क्या? शिखा ने कहा, नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कब कहा है? मुझे भी बातचीत से विजया बहुत अच्छी लगी है, पर उसने शादी के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है। एक बार उससे बात कर उसकी मर्जी जान लेना भी जरूरी है ना? तब जल्दी से बात कर फैसला करो जी। मम्मी, मैं विजय से नेक्स्ट वीकेंड मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर बताता हूँ। फिर दयाल पत्नी के साथ वापस ड्राइंग रूम में आकर बोला, अमर कह रहा है लड़का लड़की एक बार आमने सामने मिलकर ब्रीफली बात कर ले, वही अच्छा है सबके लिए। क्यों भाई साहब, मेरी समझ में आप लोगों की भी यही राय है? नटराजन की तरफ देखकर दयाल ने कहा, हाँ बिल्कुल सही है। वैसे दोनों तरफ के माता पिता सहमत है। जहाँ तक मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, अमर से मिलकर वह संतुष्ट होगी। बस 4-5 दिनों की बात है, फिर उम्मीद है रिश्ता पक्का हो जाएगा। बस यूँ समझ ले, मात्र फॉर्मेलिटी रह गई है। अब मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। नटराजन ने उठकर दयाल और शिखा दोनों को नमस्कार किया और वह सीढ़ियों से उतर रहा था। दयाल उसे छोड़ने गाड़ी तक गया। इधर दोनों परिवार में उमर और विजय के फोन का बेसब्री से इंतजार था। अगले वीकेंड में शिखा ने बेटे से फोन कर पूछा, क्या हुआ, तुम विजय से मिले या नहीं? मम्मी, बस कुछ ही देर पहले बात कर से के लौटा हूँ। तब क्या बात हुई मम्मी? आप सारी बातें जानकर क्या करेंगी? ठीक है बाबा, मुझे तुम दोनों का फैसला जानना है, बस और कुछ नहीं। मेरी तरफ से पहले से हाँ था, आज विजय का भी हाँ ही समझो। हाँ ही समझो मतलब? शिखा ने घबराकर पूछा। मम्मी, कहा ना ही हाँ समझो। कल लंच पर मैं, विजय और अंजू तीनों मिल रहे हैं, फिर हम बात करते हैं। शिखा और दयाल दोनों को अब कुछ घंटों में इंतजार करना पड़ा। देर रात तक दयाल और शिखा बेटे के फोन का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में फोन बजा। अमेरिका से अंजू का फोन था। शिखा ने जल्दी से फोन रिसीव कर कहा, बोल बेटी, क्या फैसला किया? भैया और विजय ने दोनों खुश हैं एक दूसरे से, अब तुम भी खुश हो जाओ। यही चाहती थी ना? हाँ, जरा भैया को देना, तब अमर बेटे को खुश है ना? विजय से मिलकर राव केला से नटराजन अंकल का भी फोन आया था। मैं सभी को कांटेक्ट करती हूँ, अंजू ने कहा। अंजू तो अभी से उसे भाभी भाभी कहने लगी है। अमर बोला, और तुम तो क्या मैं भी होने वाली पत्नी को भाभी कहूँ? लो, हो गया रिश्ता पक्का। दयाल ने जोर से हंसते हुए कहा। इस बार पर कभी ठहाकारा लगाकर हंसने लगे। सभी एक दूसरे को नए रिश्ते के लिए बधाई भी देने लगे। फिर शिखा ने अपने बेटे और बेटी से एक साथ कहा, हम लोग जल्दी से शादी कर अपना दायित्व निभाना चाहते हैं। मैंने पचांग भी देख लिया है, जुलाई के पहले सप्ताह में अच्छा लगता है, उसी दिन शादी होगी। मम्मी, अगर इससे भी जल्दी करनी है तो अमेरिका में ऑनलाइन शादी भी लीगल है,
कल ही करा दूं। भैया की ऑनलाइन शादी, चट मंगनी पट ब्याह, समझो चुप कर। भैया के माँ बाप अभी जिंदा है, तुम सबकी नानी बनने की कोशिश नहीं करो। चुपचाप जुलाई के शुरू में तुम लोग यहाँ आओ, शादी यहीं से पूरे रस्म और रिवाज से होगी, शिखा ने कहा। फिर दयाल ने नटराजन और उनकी पत्नी से कहा, क्यों समधी और समधन जी, मंजूर है ना? नटराजन और उसकी पत्नी ने एक साथ कहा, नेकी और पूछ पूछ। कुछ दिनों के बाद जुलाई के आरंभ में अमर और विजया अंजू तीनों इंडिया की फ्लाइट में एक साथ बैठे थे। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।